यूजीसी नेट के पॉपुलेशन स्टडीज के पेपर में डिफरेंट टाइप्स के टर्मिनोलॉजी जो सीधे सीधे डेमोग्राफी और उसके कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने यही प्रेजेंट करने वाला हूं। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, डेमोग्राफी एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स, इसके कुछ सिलेक्टेड टर्म्स है जो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इंट्रोडक्शन, ये डेमोग्राफी का इंट्रोडक्शन है छोटा सा। वाइटल स्टैटिस्टिक्स, डेफिनेशन ऑफ डेमोग्राफिक इवेंट्स, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लाइव बर्थ, स्टिल बर्थ, फेटल डेथ, फैमिली साइज, कंप्लीट फैमिली साइज, मेनार्क, मेनोपॉज, फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी, पैरिटी, बर्थ ऑर्डर, चाइल्डहुड, मैरिज, सेपरेशन एंड डाइवोर्स, कोहार्ट, माइग्रेशन, रेट्स, रेशियो, परसेंटेज एंड प्रोपोर्शन। तो डेमोग्राफी के इनिशियल स्टेज पर यूज होने वाले बेसिक कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर पढ़ेंगे और एक एक टॉपिक को बिल्कुल टू द पॉइंट समझेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये वीडियो पॉपुलेशन स्टडीज के बेसिक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पर बेस्ड है। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेमोग्राफी का ये इंट्रोडक्शन है छोटा सा। डेमोग्राफी इज ए टर्म डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, डेमोस इट मीन्स द पीपुल एंड ग्राफिया इट मीन्स टू ड्रॉ और राइटिंग और रिकॉर्डिंग समथिंग। जो डेमोग्राफी वर्ड है ये दो ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। फर्स्ट वर्ड डेमोस है और सेकंड वर्ड ग्राफिया है। डेमोस का मीनिंग होता है पीपुल एंड ग्राफिया का मीनिंग होता है ड्रॉ कंक्लूजन और राइटिंग समथिंग अबाउट द पीपुल। द टर्म डेमोग्राफी वाज फर्स्ट यूज्ड बाय बेल्जियन स्टैटिस्टिशियन एकिल गिलार्ड इन 1855। हाउएवर जॉन ग्राउंड इज नोन एज द फादर ऑफ डेमोग्राफी। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में पूछा जाता है कि डेमोग्राफी वर्ड का यूज सबसे पहले किसने किया था, तो ये बेल्जियन स्टैटिस्टिशियन एकिल गिलार्ड ने किया था और फादर ऑफ डेमोग्राफी जॉन ग्राउंड को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, डेफिनेशन ऑफ डेमोग्राफी। डेमोग्राफी में बी डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द साइज, कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन एंड देयर चेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी एंड माइग्रेशन। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डेमोग्राफी है वो एक साइंटिफिक स्टडी है जो साइज, कंपोजिशन और डिस्ट्रीब्यूशन किसके, ह्यूमन पॉपुलेशन के साइज, कंपोजिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का एक साइंटिफिक स्टडी है जो इसके चेंजेस को बताता है, जैसे कि फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी एंड माइग्रेशन। Thus, to study the stability or changes in the size of population, we require data on birth means fertility, यहाँ पर आप देख सकते हैं, data on death means mortality and migration. These three types of data are called the demographic process or demographic events. यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि which events are known as demographic events. तो तीन टाइप के जो डेमोग्राफिक प्रोसेस हैं ये या तो डेमोग्राफिक प्रोसेस कहलाते हैं या डेमोग्राफिक इवेंट कहलाते हैं, जो बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन है। नेक्स्ट पॉइंट है वाइटल स्टैटिस्टिक्स। वाइटल स्टैटिस्टिक्स कैन बी डिफाइंड एज द टोटल प्रोसेस ऑफ रजिस्टरिंग, कंपाइलिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ द एग्रीगेट बर्थ, डेथ एंड चेंजेस इन सोशल स्टेटस। मींस बर्थ का मतलब क्या होगा, इंडिविजुअल्स एंट्रेंस इनटू लाइफ। डेथ का मतलब क्या होगा, इंडिविजुअल्स एग्जिट फ्रॉम द लाइफ। जो बंदा लाइफ में इंटर किया उसका डेथ होगा तो वो कहलाएगा एग्जिट फ्रॉम द लाइफ। एंड सोशल स्टेटस जो होगा मैरिज, डाइवोर्स, एडॉप्शन, ईटीसी। तो ये जो तीन तरह के प्रोसेस होंगे ये वाइटल स्टैटिस्टिक्स के अंडर में आएंगे। ऑल दीज थ्री प्रोसेस अकर ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। एक फिक्स ड्यूरेशन में ये सारे प्रोसेस अकर होते हैं। डेफिनेशन ऑफ डेमोग्राफिक इवेंट्स, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये पूरा वीडियो जो है डेमोग्राफिक इवेंट के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो किस टाइप के डेमोग्राफिक इवेंट होते हैं हम यहाँ पर यही डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है लाइव बर्थ। बिल्कुल क्लियर है, ए लाइव बर्थ इज ए प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन दैट शोज एनी अदर एविडेंस ऑफ लाइफ आफ्टर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द मदर। और स्टिल बर्थ क्या होगा, ए स्टिल बर्थ इज ए प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन दैट फेल्स टू शो एनी अदर एविडेंस ऑफ लाइफ आफ्टर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द मदर। ये लाइव बर्थ तो बिल्कुल जीवित अवस्था में होगा, लेकिन स्टिल बर्थ है ये मृत अवस्था में होगा, तो इसका कोई एक एविडेंस नहीं होगा किसी भी लाइफ का। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस, स्टिल बर्थ इज डिफाइंड एज द डेथ ऑफ फेटस आफ्टर कंप्लीटिंग 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पीरियड। स्टिल बर्थ का जो ड्यूरेशन होता है वो जेस्टेशन का पीरियड 28 वीक्स होता है। एक इंपॉर्टेंट नोट है,
बर्थ मीन्स लाइव बर्थ ओनली। अगर कहीं पर भी डेमोग्राफिक प्रोसेस में बर्थ का मीनिंग आता है उसको हम कहेंगे लाइव बर्थ। Thus, live birth do not include stillbirth, miscarriages and abortion as they come under the fetal death. Means stillbirth, miscarriage and abortion ये सारे किसमें आएंगे? fetal death के अंदर में आते हैं। तो fetal death क्या होता है? नेक्स्ट हमारा पॉइंट यही है। fetal death means the death prior to the complete extraction from its mother of a product of human conception. मदर से कंप्लीट एक्सट्रैक्शन से पहले ही जो डेथ हो वो कहलाता है फेटल डेथ। आप यहां से इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फैमिली साइज। इन डेमोग्राफी द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ए वुमेन और कपल हैज बोर्न एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। ये आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि जो फैमिली साइज होगा वो नंबर ऑफ चिल्ड्रेन को शो करता है एट ए फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम। और कंप्लीट फैमिली साइज क्या होगा? द कंप्लीट फैमिली साइज इंक्लूड्स द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन बोर्न बाय ए वुमेन अप टू द एंड ऑफ हर रिप्रोडक्टिव पीरियड। इन दोनों में डिफरेंस है। किसी फिक्स पॉइंट पर एक कपल के कितने बच्चे हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन को ये फैमिली साइज शो करता है, लेकिन कंप्लीट फैमिली साइज उसके कंप्लीट रिप्रोडक्टिव पीरियड में टोटल बच्चों की संख्या कितनी है ये बताता है कंप्लीट फैमिली साइज। नेक्स्ट पॉइंट है मीनार्क। मीनार्क इज द एज when a girl has first menstrual period or flow of blood from uterus। और सेकंड में आता है मेनोपॉज। ऑनसेट ऑफ परमानेंट स्टेरिलिटी भी इसको कहा जाता है। मेनोपॉज इज द एज when a woman stops having menstrual period। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये 6 नंबर होगा मेनार्क, एंड जब पीरियड का स्टॉप होगा उसको कहेंगे मेनोपॉज। और इन दोनों के बीच के ड्यूरेशन को रिप्रोडक्टिव पीरियड कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही है। Reproductive period of a woman is from menarche to menopause, and for practical purpose, this is generally defined as beginning at the age 15 and ending at age 49। तो reproductive period जो होगा वो menarche and menopause के बीच का पीरियड होता है, जिसको generally 15 to 49 years डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है sterility। इसको इनफेकंडिटी भी कहा जाता है। The lack of physiological capacity of a woman और कपल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन। जो स्टेरिलिटी है वो विमेन या कपल के फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी को बताता है, जैसे कि प्राइमरी स्टेराइल, सेकेंडरी स्टेराइल। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? नेवर एबल टू कंसीव ए प्रेगनेंसी, इसे कहेंगे प्राइमरी स्टेराइल। और सेकेंडरी स्टेराइल क्या होगा? इनएबिलिटी टू कंसीव आफ्टर 1 और मोर चिल्ड्रेन हैज बीन बोर्न। जब एक या एक से अधिक बच्चों का जन्म हुआ उसके बाद लैक ऑफ फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी हो जाए तो ये कहलाएगा सेकेंडरी स्टेराइल। फेकंडिटी क्या होगा? द फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी ऑफ ए वीमेन और कपल टू प्रोड्यूस ए चाइल्ड, इट प्रोड्यूसेस एन अपर बाउंड ऑफ फर्टिलिटी। यहाँ पर ये एक कॉन्सेप्ट है कि आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा और वहां यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस अपर बाउंड ऑफ फर्टिलिटी। इसमें आंसर क्या होगा? फेकंडिटी। नेक्स्ट पॉइंट में जब आते हैं फेकंडेबिलिटी। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है? फेकंडिटी, और ये क्या है? फेकंडेबिलिटी। फेकंडिटी जो है फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी को बताता है और फेकंडेबिलिटी है ये प्रोबेबिलिटी को बताता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सेप्शन इन ए मेंस्ट्रुअल साइकिल यूजुअली टेकन एज 1 मंथ। 1 मंथ के भीतर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा उसमें कॉन्सेप्शन की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी ये क्या बताता है? फेकंडेबिलिटी। और फर्टिलिटी क्या होगा? इट रिफर्स टू द एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्रोडक्शन ऑफ लाइफ बर्थ रादर देन द कैपेसिटी ऑफ ए वुमेन टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन। ये एक्चुअल परफॉर्मेंस को बताता है फर्टिलिटी। यहाँ पर इसके कैपेसिटी से कोई लेना देना नहीं है। इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होगा? लैक ऑफ कैपेसिटी टू प्रोड्यूस ए लाइव बर्थ, मतलब कैपेसिटी की कमी है। और पैरिटी क्या होगा? In demography, women are classified according to the number of children born alive to them and thus referred to as parity women। जैसे the women who have given live birth to 1 child, तो उस केस में क्या कहलाएगी? फर्स्ट पैरिटी। the women who have given live birth to 2 children, ये कहलाएगा सेकंड पैरिटी। ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, इसको आप समझ सकते हैं। सिमिलरली फॉर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एज इन द केस में भी। नेक्स्ट पॉइंट है बर्थ ऑर्डर। In demography, live birth orders of a woman is classified according to her order or rank. For example, first order, second order, birth, etc. Note, ये एक important note है। Birth order refers to the child, whereas parity refers to the mother. Childhood. Childhood is the stage generally considered as school-going children. Adulthood.
It is the stage that a boy or girl become capable enough to produce children. Next point है marriage. Marriage may be defined as legal union of persons of opposite sex. इसमें कुछ और points हैं. In every society, marriage is the only way of legal reproduction of children. In some societies, like India, marriage is considered as a religious institution, whereas in many European countries, it is considered a friendship or convenience. मैरिज से रिलेटेड 2 पॉइंट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं. इसके कुछ टर्मिनोलॉजी भी अरेंज्ड हैं, जैसे लेविरेट मैरिज. ये क्या होता है? When husband dies and the widow is married to the brother of deceased husband, ये कहलाएगा लेविरेट मैरिज. और इसी का जब अपोजिट जब हो जाएगा तो ये कहलाएगा सोरोरेट मैरिज. पॉलीगेमी मैरिज, when the husband is allowed to have more than one wife, ये कहलाएगा पॉलीगेमी मैरिज. और जस्ट इसी का अपोजिट क्या होगा? पॉलीएंड्री मैरिज. कंसेंसुअल मैरिज या कंसेंसुअल यूनियन. आप जब प्रीवियस ईयर्स के पेपर को पलट कर देखेंगे तो वहां पर इस टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिखाई देगा. When a man and woman belong to the same household and have a marriage-like relationship with each other while they are not married to each other, ये कहलाएगा consensual union. मतलब कि दोनों men and women मैरिड नहीं है लेकिन लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो इस टाइप के जो रिलेशन होंगे उसको कंसेंसुअल यूनियन कहा जाता है. इन जापान कंसेंसुअल मैरिज ऑफन प्रेसीड्स लीगल मैरिज. ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कंसेंसुअल मैरिज या कंसेंसुअल यूनियन किस कंट्री में लीगल है, तो आपका आंसर क्या होगा? जापान. इन डेमोग्राफी मैरिज रेट इज कॉल्ड न्यूप्सैलिटी. मींस क्लियरली समझ लीजिए कि स्टडी ऑफ मैरिज ये कहलाएगा न्यूप्सैलिटी. इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है सेपरेशन एंड डाइवोर्स. व्हेन हस्बैंड एंड वाइफ डू नॉट लिव टुगेदर फॉर सम पीरियड एंड दे हैव नो सेक्सुअल रिलेशनशिप, इट इज कॉल्ड सेपरेशन. और डाइवोर्स क्या होगा? इन दोनों में डिफरेंस है. ये फर्स्ट लाइन से आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसको कहते हैं सेपरेशन. और डाइवोर्स क्या होगा? ऑन द अदर हैंड, it is the final legal dissolution of a marriage when either of the party approaches the court or follows some other method claiming that relations between them have so much deteriorated that it is impossible for them to lead a married life as husband and wife, and a request is made that the marriage should be legally dissolved. So separation क्या होगा? When both husband and wife do not live together. और divorce क्या होगा? जब उसमें लीगली डिसॉल्व की नौबत आ जाए. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कोहार्ट. इन डेमोग्राफी द चिल्ड्रेन हु आर बोर्न इन 1 ईयर आर कॉल्ड कोहार्ट फॉर दैट ईयर. इसके जब एग्जाम्पल को हम देखेंगे तो इस कोहार्ट के बारे में और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. जैसे कि बर्थ कोहार्ट, दोज हु आर एज्ड 15 ईयर्स इन 2020 आर द सर्वाइवर्स ऑफ बर्थ कोहार्ट 2005. ऐसे बच्चों का ग्रुप जिनका एज 15 ईयर्स है 2020 में, वो सारे 2005 के बर्थ कोहार्ट कहलाएंगे. मतलब उन सभी का जन्म 2005 में हुआ होगा. सिमिलरली डेथ कोहार्ट भी ऐसा ही डिफाइन होगा. दोज हु डाइड ड्यूरिंग ए गिवन ईयर फॉर्म डेथ कोहार्ट. मैरिज कोहार्ट भी सिमिलरली इसी तरह से डिफाइन होगा. दोज हु मैरिड ड्यूरिंग ए गिवन ईयर फॉर्म मैरिज कोहार्ट. लेबर फोर्स कोहार्ट, ए ग्रुप ऑफ पर्संस इंटरिंग द लेबर फोर्स ड्यूरिंग ए गिवन ईयर फॉर्म लेबर फोर्स कोहार्ट. अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है माइग्रेशन. इट इज द परमानेंट मूवमेंट ऑफ पीपुल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. बिल्कुल क्लियर है, एक जगह से दूसरी जगह को प्रस्थान करना या सेटल हो जाना क्या कहलाएगा? माइग्रेशन. माइग्रेशन में भी 2 टाइप्स, वॉलंटरी माइग्रेशन एंड इनवॉलंटरी माइग्रेशन. वॉलंटरी माइग्रेशन तो ठीक है, अनवॉलंटरी माइग्रेशन को फोर्स माइग्रेशन भी कहा जाता है. अब इन दोनों का डेफिनेशन एक बार समझ लेते हैं. माइग्रेंट्स हैव चॉइस वेदर और नॉट टू माइग्रेट. ये किस केस में होगा? वॉलंटरी माइग्रेशन में. फॉर एग्जाम्पल हायर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, बेटर हाउसेस, मैरिज एंड रिटायरमेंट. ये सारे जो कंडीशन होंगे वो वॉलंटरी माइग्रेशन के अंडर में आते हैं. किसी बंदे को हायर एजुकेशन के लिए जाना है, वो खुद डिसाइड करेगा कि उसे कहाँ जाना है. एम्प्लॉयमेंट चाहिए, वो खुद डिसाइड करेगा कि उसे एम्प्लॉयमेंट कहाँ गेन करना है. बेटर हाउसेस वो खुद डिसाइड करेगा. मैरिज एंड रिटायरमेंट. इनवॉलंटरी माइग्रेशन, इस माइग्रेशन में कोई भी चॉइस नहीं होता है. जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, माइग्रेंट्स हैव नो चॉइस वेदर और नॉट टू माइग्रेट. गवर्नमेंट और एनी अदर अथॉरिटी फोर्सेस समवन टू मूव. फॉर एग्जाम्पल,
इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस, ये भी हो सकता है। इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस है, गांव में प्रॉब्लम हो रही है, शहर की ओर पलायन हो रहा है। ड्राउट, सूखा आ गया। हंगर, भूखमरी आ गई। फ्लड, बाढ़ आ गया। अर्थक्वेक हो गया। वार एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, ये हो गया। तो इस लाइन के अलावा कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं जो फोर्स्ड माइग्रेशन के होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रेट। द रेट्स आर डिफाइंड एज द मेजर ऑफ स्पीड ऑफ चेंज इन द पॉपुलेशन। इट expresses the number of events E that occur in a population P in a given period of time। ये डिफाइन कैसे होगा? रेट इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई P। E क्या है? इवेंट, और P क्या है? पॉपुलेशन। तो इस फॉर्मूला से क्या समझ में आ रहा है? जो रेट है, ये रेट इस पॉपुलेशन के चेंज को बताता है जो इवेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, द रेट आर डिफाइंड एज द मेजर ऑफ द स्पीड ऑफ चेंज इन द पॉपुलेशन। इस पॉपुलेशन में किस रेट से चेंजिंग आ रहा है। ऑब्वियसली E इज लेस देन P, ये क्लियर है। द रेट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ये भी क्लियर है। E मार्क्स द चेंज इन पॉपुलेशन P, फॉर एग्जाम्पल बर्थ रेट, डेथ रेट, etc। यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं। रेशियो, टू नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप्स हैविंग सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आर कंपेयर्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल साइज ऑफ वन बाय दैट ऑफ अदर। ये रेशियो का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। मेरा यहाँ पर एम ही है ऐसा कि मैं सारे कंटेंट को लिख करके प्रेजेंट करता हूँ, ताकि आप वीडियो को बीच में पॉज करके चीजों को नोट कर सकें और समझ में भी आपको क्लियर तरीके से आ जाए। तो रिजल्टिंग फ्रैक्शन क्या कहलाएगा? रेशियो कहलाएगा। सेक्स रेशियो क्या होगा? नंबर ऑफ फीमेल्स इन ए पॉपुलेशन एट टाइम टी और नंबर ऑफ मेल्स इन द सेम पॉपुलेशन एट टाइम टी, इन दोनों का ये डिवीजन है। किसी एक पॉपुलेशन में फीमेल की संख्या और उसी पॉपुलेशन में मेल की संख्या, ये दोनों एक ही कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के दो अलग अलग सब ग्रुप हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो रेशियो क्या होगा? रेशियो में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। अभी हम रेट पर दोबारा से आएंगे, पहले इस रेशियो को समझ लेते हैं, फिर रेट पर मैं आऊंगा। रेशियो इज ए हेल्पफुल इंडेक्स टू कंपेयर द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ईच ग्रुप इन पॉपुलेशन। सिमिलरली अगर मैं दोबारा से रेट पर आऊं तो रेट क्या बताता है? कैरेक्टरिस्टिक सेम होगा, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होगा और उसी कैरेक्टरिस्टिक में से जो घटना घटित होगी उसके स्पीड को ये रेट बताएगा। जैसे कि आप यहाँ पर फॉर्मूले में देख सकते हैं, टोटल पॉपुलेशन P है, इस पॉपुलेशन में से कितने लोग या तो डेथ हुआ या कितने और लोगों की इसमें इंक्लूजन हुआ, मींस बर्थ हुआ, तो किस रेट से ये चेंज हुआ, ये स्पीड ऑफ चेंज शो करता है। और रेशियो में जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होगा, उसके दो अलग अलग ग्रुप होंगे जो नॉन ओवरलैपिंग होंगे, उन दोनों का जो रेशियो होगा वही कहलाएगा रेशियो। यहाँ पर सेक्स रेशियो का एक एग्जांपल लिखा हुआ है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है परसेंटेज। परसेंटेज इज ए रिलेटिव मेजर दैट एक्सप्रेसेस द साइज ऑफ वन सब ग्रुप टू द टोटल ऑफ ऑल सब ग्रुप्स विच इज इक्वेटेड टू 100। आपने रेट, रेशियो, परसेंटेज ये सब कुछ कैलकुलेट किया होगा, ये कोई नई चीज नहीं है। यहाँ पर बस एक डेफिनेशन जो मैं यहाँ अरेंज किया हूँ उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इफ xk is the size of the subgroup k in absolute number and there are n subgroups, then percentage of the size k is। परसेंटेज आपका ये डिफाइन होगा, टोटल पॉपुलेशन में से कोई एक ग्रुप है, उस ग्रुप का शेयर कितना होगा ये बताता है परसेंटेज। इट इज ए फॉर्म ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एज टोटल्स आर फिक्स्ड एट 100 एंड सो इट हेल्प्स कंपैरेटिव एनालिसिस। एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझा जा सकता है। If the characteristic under consideration is age, the percentage distribution of persons at each age is called the age distribution of the population or sometimes age composition of the population। अलग अलग डिफरेंट एज ग्रुप में अगर हम पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करें तो ये क्या कहलाएगा? एज डिस्ट्रीब्यूशन और एज कंपोजिशन। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोपोर्शन। ए प्रोपोर्शन इज ए पैरामीटर दैट डिस्क्राइब्स ए परसेंटेज वैल्यू एसोसिएटेड विथ ए पॉपुलेशन। For example, the 2011 census shows that 73% of the total populations were literate, in which male and female proportions were 80.9% and 64.6% respectively। तो यहाँ से एक ही
कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के दो अलग अलग ग्रुप्स का प्रोपोर्शन हम देख सकते हैं। इसको कहते हैं प्रोपोर्शन, जो परसेंटेज में डिफाइन होता है। तो डेमोग्राफी और वाइटल स्टैटिस्टिक्स में यूज होने वाले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया, जो आपको पसंद आया होगा। आपने इन सारे टॉपिक्स को नोट भी कर लिया होगा। यूजीसी नेट के ऐसे ही इंपॉर्टेंट मटेरियल को देखने के लिए द स्कॉलर्स ग्रुप के साथ हमेशा बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट एक्टिविटी की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मटेरियल तो अच्छा है ही, लेकिन अगर आपको ये लगे कि किसी नीडी पर्सन या एस्पिरेंट के लिए फायदेमंद है तो प्लीज शेयर जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।